लकड़ियों की आड़ में गांजा की तस्करी करते हुए जबलपुर पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर उसमें रखा करीब 20 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। तिलवाड़ा थाना पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एसपी तुषारकांत विद्यार्थी भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ट्रक छत्तीसगढ़ जगदलपुर का है, जिसे कि हरियाणा और राजस्थान की तरफ ले जाया जा रहा है। लगातार नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए जबलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे डीजीपी साहब और एडिशनल डीजी साहब सभी लोगों के निर्देश थे कि विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और उसी को हम लोगों ने डेवलप करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों की जो चेकिंग लगी थी उसमें उस चेकिंग में बड़ी मात्रा में एक ट्रक जिसमें नीलगिरी की लकड़ियाँ लोड थी, उसमें अंदर छिपा के 12 कुंटल से ज़्यादा गांजा लोड करके ले जाया जा रहा था। और उसको हमारी तिलवाड़ा पुलिस ने, हमारे एडिशनल एसपी थे, हमारे सीएसपी सभी लोग थे, उन लोगों ने नाकाबंदी करके इसको पकड़ा है। और ये जो गांजा है ये उमरकोट उड़ीसा से लोड हुआ था और लकड़ी के छिपा के इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके हरियाणा क्षेत्र में ले जाया जा रहा था कंज्यूम करने के लिए। तो एक बड़ी तस्करी हो रही थी जिसको जबलपुर पुलिस की सतर्कता करते रोका गया और पकड़ा गया। बजरंग नगर रांची निवासी गौरव बेन कुछ दिनों से घर से लापता रहा। परिवार के लोगों ने उसे हर तरफ ढूंढा, फिर थाना रांची में गौरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस दौरान दोस्तों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी जानकारी पाने के उद्देश्य से फोटो शेयर की तो पता चला कि गौरव मेडिकल अस्पताल में मृत हालत में पड़ा हुआ है। परिवार के लोग जब वहां पहुंचे और जब शव देखा तो उन्होंने रहा नहीं गया, तो उन्हें लग रहा था कि उसके साथ की गई मारपीट के चलते उसके शरीर में चोटें थीं। देखने पर प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ किसी ने उसकी यह दुर्दशा दुश्मनी के चलते की है या फिर सड़क दुर्घटना में उसका यह हाल हुआ है। भैया मेरा एक जो फ्रेंड है गौरव बहन 23 तारीख की सुबह 11 बजे नौकरी की तलाश के लिए निकला हुआ था घर से। घर वालों को बोला कि मैं नौकरी की तलाश करने जा रहा हूँ। जब वो नहीं मिलता है तो घर वाले यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, हम दोस्तों को भी खबर करते हैं। हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और साथ ही थाना रांची में हमने सूचना विरुद्ध एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि हमारा मित्र नहीं मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसको ढूंढने की कोई तलाश नहीं की। और साथ ही हम सभी मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और भी माध्यम से उसको ढूंढा तो पता चला कि 25 तारीख की शाम को हमें खबर लगी कि वो मेडिकल अस्पताल में एडमिट है और वो उस कंडीशन में मिल रहा है हमें कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है। हम इसमें श्योर तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमें आशंका है कि उसके साथ कोई ना कोई अधिकृत घटना हुई है। लेकिन साथ ही उसमें ये भी होता है कि रात में 25 तारीख की नाइट में जब पूरा परिवार बेटे को देखने मेडिकल अस्पताल आ जाता है, उनके घर में एक चोरी भी हो जाती है। घर के अंदर से ड्रॉज तोड़ के पैसे लेके और भी चीज़ें लेके चुरा के चोर भी ले जाते हैं। उसकी भी सूचना थाना रांची को दी गई, लेकिन उसके बाद भी थाना रांची ने अभी तक उस पर ना कोई ऑप्शन लिया है, ना अभी तक कोई विवेचना की है। बहनों के लिए थोड़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहनों का कहना है कि भाई बहन का पवित्र रिश्ता को निभाने के लिए महंगाई को क्या देखना। ऐसा ही गढ़ा बाजार की मार्केट में चहल पहल देखने को मिली। राखी से लेकर रुमाल, कपड़े की दुकानों में अच्छी खासी शॉपिंग करते नजर आ रहे। अब इसमें क्या कोई करे, सभी चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। हर एक चीज़ में 10 से 15 रुपये बढ़ के ही मिल रही है। हालांकि राखी में ढेर सारी वैरायटी भी उपलब्ध है जो कि राजस्थान, दिल्ली और हैदराबाद से बुलवाई गई है। राखी में हजारों तरह की वैरायटी भी है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मगर काफ़ी मद्दा छाया हुआ है अभी इस समय, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब 2 दिन हम लोग के पास मौका है और हम लोग का काफ़ी माल रुका हुआ है। हम लोग को इस साल बहुत महंगा माल मिला हुआ है, तो हम लोग इस बार थोड़ा सा मंदी का बहुत सामना कर रहे हैं। बाकी 2 दिन का हम लोग के पास मौका और है, और हर माल में अपन को बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिला है अपन को माल। और अब देखेंगे 2 दिन का और मौका है। अपन अहमदाबाद से लाते हैं, तो अहमदाबाद, दिल्ली और कलकत्ता से भी आता है कुछ माल, और काफ़ी महंगा माल मिला है इस साल। तो काफ़ी अब ठीक है, अब देखेंगे 2 दिन में अपन कुछ ना कुछ कवर करेंगे। और बहने लोग भी थोड़ा सा अभी आराम से निकलेंगी। अभी आज का संडे मार्केट में डाउन रहा, बाकी कल और परसों का टाइम है।
ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड कर क्रिकेट का सट्टा खिलवाकर रुपयों के लिए धमकाने वाले लंबे समय से फरार आरोपी गुरुमुख आहूजा और उसके ड्राइवर पप्पू राजपूत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोतवाली पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी कोतवाली राजेश बंजारे ने बताया कि प्रतीक जैन उम्र 33 वर्ष निवासी मुमताज बिल्डिंग के सामने सीएसपी कोतवाली ने प्रभात शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया लिखित शिकायत की कि वर्ष 2019 में गुरुमुख आहूजा और अखिल उर्फ बिट्टू चावला ने उसे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने और लाखों की कमाई का लालच देकर www.setsports.com की आईडी दी थी। थाना कोतवाली में प्रतीक जैन के द्वारा एक लिखित शिकायत साक्ष्य दर्ज कराई गई कि गुरुमुख आहूजा, उसके साथी अखिल चावला और बिट्टू और उनका ड्राइवर पप्पू वर्धान राजपूत, इनके द्वारा उसको सट्टे की लत लगाकर 20 लाख रुपए सट्टे में हार गया। वो उसका पैसा वसूल करने के लिए वो 12 लाख रुपए दे चुका है। उसके बाद उसके 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है और उसके बदले में ना देने पर उसने अपनी आर्थिक स्थिति का कमजोर होने का हवाला दिया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके परिवार के सदस्यों को उठा लेने की धमकी दी गई है। इस आधार पे तो जब वो परेशान हो गया तो फिर उसके द्वारा ये शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर धारा 386, 294, 507 और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उनको गुरुमुख आहूजा और उसके ड्राइवर पप्पू वर्धान राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश करके पुलिस का 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इम्तियाज़ चौधरी से 5 साल के एग्रीमेंट के लिए दुकान ली। शेख नसीर ने दुकान लिए हुए अभी 3 साल हुए हैं कि दुकान मालिक इम्तियाज़ चौधरी ने अपने भाई मुश्ताक अख्तर वसीम के साथ मिलकर शेख नसीर व उसके पुत्र शेख मुजरिफ पर रॉड डंडा से हमला किया। दुकान के गल्ला में रखे कीमती कागजात व 1.80 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने सादे कागज़ पर रिपोर्ट लिखी है। शेख ने बताया कि हमने बैग की खोली हुई थी, दुकान में रखे बैग बाहर फेंककर दुकान में ताला लगाकर भाग गए आरोपी लोग। ये दुकान तो चौधरी है, उसकी दुकान थी। 5 साल के लिए एग्रीमेंट में ली गई। बात किया रहा उन्होंने खाली करना तो बोले खाली करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पैसा उनके पास कुछ जमा है 2 लाख रुपये, वो पैसा नहीं दिया अभी उन लोगों ने। और आके गुंडागर्दी से आके सामान निकाल के बाहर फेंके, सामान निकाले और चाबी छीन के लेके भागा। वो छोटे वाले भाई को लट से मारे और बेटे को ही मारा लट से। कब की घटना? अभी आधे घंटे पहले। ये दुकान आपकी है? हाँ, दुकान किराए पे लिया अपन ने। अच्छा, देखिए दुकान तो किराया सब दे चुके? किराया बराबर चल रहा है, पैसा भी एडवांस जमा उनके पास। अपने तो बात कर रहे थे वो लोग। हमने ठीक है, मैं ऑपरेशन करा रहा था, मैंने चलो मैं बीच में बैठ के बात कराऊंगा, मगर यहाँ पर बल प्रयोग किया उन्होंने। ये यहाँ चौधरी करके, क्या नाम है चौधरी का? इम्तियाज चौधरी है, उसके साथ 3 लड़के और हैं। सर, यहाँ गलगला गुरंती में मेरे शौहर दुकान खोले हुए किराए से। किराए मालिक वो खाली करने को बोले, मगर 5 साल का एग्रीमेंट रहा। बैग की दुकान है? बैग की दुकान है यहाँ पर। तो खाली कर 5 साल का एग्रीमेंट रहा तो किराया भी बाकायदा भरते रहे और इन्होंने हम लोगों को वक्त भी नहीं दिया कि खाली करने का। और हम लोगों का बीच रात में पूरा सामान बाहर फेंके और अपना मोटा मोटा ताला लगा के और ये लोगों ने अपना ताला मार दिया। और उसमें हम लोगों का माल भी रहा बहुत सारा, वो भी चुरा है और पूरा माल बाहर भी पड़ा है। और ना 1,80,000 रुपये करीब पैसे हैं और कागज़ भी हैं उसके अंदर। और सर क्या नाम, हमारा बेटा जो अभी 15 साल का भी नहीं है, उसको मतलब बहुत मारे और हमारे शौहर को यहाँ चाकू गले में लगाए हैं और मारपीट ऐसे कि सीने में और पीठ में तो खड़े भी नहीं हो और गुंडे भी लगाए हैं अपने खटी कुछ।